दोस्तों नमस्कार। इलेक्ट्रिकल लर्न यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। जैसा कि फ्रेंड्स, यदि आप भी अपने घर के बिजली के बिल को कम करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना होगा। जैसा कि फ्रेंड्स, यूट्यूब पर आपको बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे। उन वीडियो में बताया जाता है कि एक छोटे से कैपेसिटर लगाने से आप अपने बिजली के बिल को 50% तक कम कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड, यह क्या वास्तव में सच है? क्या ऐसा करने से आप अपने बिजली के बिल को कम कर सकते हैं? क्या ये तरीका लीगल है? ये सारी चीज़ें आज के वीडियो के अंदर हम जानने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके साथ ही इसका बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि इसी तरह के यूजफुल और टेक्निकल वीडियो आपको टाइम पर मिलते रहें। अब स्टार्ट करते हैं दोस्तों। जैसा कि फ्रेंड्स, आप सभी को पता है कि हमारे घरों के अंदर जो पावर सप्लाई है वो खंभों से आती है। खंभों से होती हुई वह पावर सप्लाई हमारे घर के बाहर या अंदर की तरफ जो एनर्जी मीटर गवर्नमेंट की तरफ से लगाया जाता है उसके अंदर आती है। उस मीटर से पावर सप्लाई निकल कर एमसीबी बॉक्स में चली जाती है और एमसीबी बॉक्स से पावर सप्लाई निकल कर हमारे घर के अंदर जो स्विच बोर्ड लगे होते हैं उन स्विच बोर्ड पर चली जाती है। तो यहाँ पर हमने पूरी वायरिंग कर ली है। इसके अंदर जो एनर्जी मीटर लगा है वह एनर्जी मीटर यानी बिजली का मीटर हम मार्केट से खरीद कर लाए हैं। हमारे घरों के अंदर जो गवर्नमेंट वाला मीटर लगा होता है उस मीटर के अंदर हम छेड़खानी नहीं कर सकते हैं, इसीलिए हम मार्केट से इस तरह का मीटर लेके आए हैं। इस मीटर के अंदर हम वायरिंग करेंगे और आपको बताएंगे कि किस तरीके से बिजली का बिल कम किया जा सकता है। तो मेरे हाथ में आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने 3 कैपेसिटर लिए हैं। काफ़ी सारे लोग इन्हें कंडेंसर भी कहते हैं, तो कैपेसिटर और कंडेंसर में कोई अंतर नहीं होता है। तो यहाँ पर मैंने कैपेसिटर लिए हैं। यह कैपेसिटर हमारे पंखों के अंदर लगाया जाता है, वही कैपेसिटर को मैं यहाँ पर लेके आया हूँ। यहाँ पर हम एक मिक्सर भी लेके आ गए हैं। इस मिक्सर को हम स्विच बोर्ड के अंदर लगाकर चालू करेंगे और देखेंगे कि कितना करंट हमारे मीटर के अंदर आता है। यहाँ पर हमने डिजिटल मीटर इसलिए लिया है ताकि इसके अंदर हमें सारा डाटा दिख जाए, जैसे करंट कितना चल रहा है, वोल्टेज कितना चल रहा है, पावर फैक्टर कितना है, ये सारी चीज़ें हमें इस मीटर के अंदर पता चल जाएगी। तो यहाँ पर हमने पहले वाले सॉकेट के अंदर हमारे मिक्सर को लगा दिया है। अब यहाँ पर हमने पावर सप्लाई को चालू कर दिया है। अब हम मिक्सर की पावर सप्लाई को भी चालू कर लेंगे। अभी यहाँ पर हमारा मिक्सर रनिंग हो गया है। मिक्सर के द्वारा कितना पावर का कंजप्शन हो रहा है, कितना करंट चल रहा है, वो हम इस एनर्जी मीटर के अंदर देख सकते हैं। एनर्जी मीटर के अंदर ये सारी रीडिंग किस तरीके से देखनी है, यदि आपको नहीं पता है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं उस पर भी एक वीडियो लेके आ जाऊँगा। अब यहाँ पर हमने हमारे सर्किट में कोई भी कैपेसिटर नहीं लगाए हैं और हमारा मिक्सर भी चालू हो गया है। अभी इस मीटर के अंदर हम करंट देखेंगे, किलोवाट देखेंगे और वोल्टेज देखेंगे, और फिर कैपेसिटर लगाने के बाद वापस से हम इसके अंदर करंट, किलोवाट और वोल्टेज देखेंगे। अभी आप देख सकते हैं मीटर पावर का कंजप्शन कर रहा है, इसीलिए इसके अंदर रेड वाली लाइट जल रही है। अभी सबसे पहले हम इसके अंदर करंट देख लेते हैं। आप देख सकते हैं इसके अंदर 1.13 एम्पियर करंट दिखा रहा है और अभी इसके अंदर 236 वोल्टेज दिखा रहा है। और यदि किलोवाट की बात करें तो 0.26 किलोवाट अभी इस मीटर के अंदर चल रहा है। अभी हमारा जो मिक्सर है वह पूरे लोड पे चल रहा है। अब हमें इसके लोड को कम करना है। जैसा कि वीडियो में बताया जाता है, लोड को कम करने के लिए हमें कैपेसिटर का यूज़ करना है। तो यहाँ पर हमने 3 जो कैपेसिटर लिए हैं उन कैपेसिटर को बारी बारी करके हम इस सर्किट के अंदर लगाएंगे। कैपेसिटर को लगाना बहुत ही आसान होता है। कैपेसिटर को आप डायरेक्ट मीटर के साथ भी लगा सकते हैं या फिर ELCB के साथ लगा सकते हैं। घर में MCB लगी है तो वहाँ पर भी आप कैपेसिटर को लगा सकते हैं, और यदि स्विच बोर्ड है तो स्विच बोर्ड में प्लग पर भी आप इसको लगा सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने जो कैपेसिटर लिए हैं उसको हम इस स्विच बोर्ड के अंदर लगाने वाले हैं। अब हम स्विच बोर्ड के अंदर सबसे पहले एक कैपेसिटर को लगाएंगे और एक कैपेसिटर को लगाकर देखते हैं कि पावर में कितना अंतर आता है। तो यहाँ पर हमने एक कैपेसिटर को स्विच बोर्ड में लगा दिया है। अब यहाँ पर हम इस मिक्सर को चालू कर लेंगे। तो हमारा मिक्सर भी चालू हो गया। अभी हमारा जो मिक्सी है वह 1.07 एम्पियर करंट ड्रॉ कर रहा है और इसके अंदर 235 वोल्ट दिखा रहा है। उसके साथ यदि किलोवाट की बात करें तो 0.24 किलोवाट अभी कंजप्शन हो रहा है। इससे पहले जब हमने मिक्सर को चलाया था तो उसका डाटा आप यहाँ पर देख सकते हैं। जो करंट है वो 1.13 एम्पियर था, जो वोल्टेज है वह 236 वोल्टेज चल रहा था। उसके साथ ही किलोवाट की बात करें तो 0.26 किलोवाट उस समय चल रहा था। अभी आप देख सकते हैं कैपेसिटर लगाने के बाद तीनों पैरामीटर चेंज हो गए हैं। तो आप देख सकते हैं एक कैपेसिटर लगाने से टोटल 10% पावर की बचत हो रही है। अभी हमने केवल एक कैपेसिटर ऐड किया है। यदि हम 2 या 3 कैपेसिटर लगाते हैं तो उससे क्या अंतर आता है वो भी हम चेक कर लेते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर एक और कैपेसिटर ऐड कर लिया है। अभी भी हमारा जो करंट है वह 1.07 एम्पियर ही दिखा रहा है। और बात करें वोल्टेज की तो वोल्टेज में भी कोई फर्क नहीं आया है, 235 वोल्ट दिखा रहा है। उसके साथ यदि किलोवाट की बात करें तो 0.24 किलोवाट अभी भी इसके अंदर दिखा रहा है। अब हम तीसरा कैपेसिटर लगाकर भी देख लेते हैं कि बिजली की कितनी बचत होती है। तो यहाँ पर हमने तीसरा कैपेसिटर भी ऐड कर लिया है और मिक्सर को भी चालू कर लिया है। अब हम मीटर की तरफ चलते हैं। आप देख सकते हैं मीटर का करंट, वोल्टेज और किलोवाट इस प्रकार है। अभी भी इन तीनों फैक्टर के अंदर कोई भी अंतर नहीं आया है। तो फ्रेंड्स, यह कैपेसिटर किस तरीके से काम करता है और किस तरीके से पावर की बचत करता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसा कि फ्रेंड्स, हमारे घरों के बाहर जो मीटर लगा होता है उसमें हम हमारे घर का पावर फैक्टर भी देख सकते हैं। वह इस तरीके से दिखता है। यहाँ पर PF लिखा हुआ होता है और उसके आगे 0.8 0.9 करके संख्या आती है। घर की बिजली को बढ़ाने और घटाने में पावर फैक्टर का अहम रोल होता है। यदि यह पावर फैक्टर 0.99 होता है तो बिजली की बचत बहुत ज़्यादा होती है, और यदि यह 0.99 से कम हो जाता है तो हमारी बिजली की बचत कम हो जाती है और खपत ज़्यादा हो जाती है और हमारे घर में बिजली का बिल ज़्यादा आने लगता है।
तो कितने पावर फैक्टर के लिए कितने कैपेसिटर का कैपेसिटर लगाना है उसका चार्ट मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। उस चार्ट को आप फॉलो करके भी देख सकते हैं कि आपके घर के अनुसार कितने पावर फैक्टर पे कितने कैपेसिटी का कैपेसिटर लगेगा। जैसा कि यहाँ पर जो मिक्सर है उस मिक्सर का पावर फैक्टर 0.8 था और जब हमने एक कैपेसिटर इसके अंदर लगाया तो उसका पावर फैक्टर 0.99 हो गया है। और यदि हम उसके बाद 2 या 3 या 4 कैपेसिटर भी लगा देंगे तो भी हमारी बिजली में कोई भी अंतर नहीं आएगा। तो फ्रेंड्स, घर में बिजली की बचत करने के लिए आप इस तरह के कैपेसिटर का यूज़ कर सकते हैं। और जो लोग बताते हैं कि इस कैपेसिटर से 50% 60% तक की बिजली बचत होती है, ऐसा नहीं है। इस कैपेसिटर को लगाने से आप केवल 5 से 10% तक की बिजली की बचत कर सकते हैं। जैसा कि हमारा जो कैपेसिटर है वह पहले 1.13 एम्पियर करंट ले रहा था और कैपेसिटर लगाने के बाद यह 1.07 एम्पियर करंट ले रहा है, तो लगभग 5% बिजली की बचत हो रही है। इसी कैपेसिटर से बनी हुई पावर सेवर डिवाइस मार्केट में आपको आसानी से मिल जाएगी, आप वहां से इसको परचेज भी कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें कि इसको लगाने से बिजली की ज़्यादा बचत नहीं होती है। आप इसे घर पर भी आसानी से बना सकते हैं। इस तरह के कैपेसिटर को लेकर आप आसानी से उसका यूज़ कर सकते हैं और घर में बिजली की बचत कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इसी तरह के वीडियो चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए ताकि सभी को इसका फायदा हो सके। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।